ट्रकों से न्याज तकसीम होती है। अब तकसीम होती है, कहीं लुटाई जाती है तो कहीं फेंकी जाती है। अब ये मुख्तलिफ तरीके हैं। अब जहाँ हाथों में दिया जाता है मरहबा, और वो लुटाना तो बस यही होता है। अब हर एक तो ये बॉलर और क्रिकेटर नहीं होते जो कैच कर ले, पकड़ने गया तो उसने यूं हाथ मारा किसी ने तो तीसरे के सर पे लगाया तो या नीचे गिरा तो किसी के पाँव के नीचे आ गया। ये तरीका बिल्कुल गलत है। वैसे ही रिस्क की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। फिर जिस पर न्याज का नाम आ गया, निस्बत हो गई ना कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये न्याज है इसाले सवाब के लिए, तो उसका अदब और बढ़ जाएगा। किसी अल्लाह वाले की न्याज की निस्बत आ गई तो अदब बढ़ जाएगा। तो खुद रिस्क के अदब के ताल्लुक से ये हदीस पाक सुने, दिल के कानों से सुने। कि तमाम मुसलमानों की प्यारी प्यारी अम्मी जान हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, सुल्तान दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान आलीशान में तशरीफ लाए, रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा तो उसको लेकर पूछा, फिर खा लिया और फरमाया, आयशा अच्छी चीज का एहतराम करो। ये चीज यानी रोटी जब किसी कौम से भागी है तो लौट कर नहीं आई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? खाया, तनावुल फरमाया, खाया। हम क्या करते हैं? इन्हीं की न्याज, इसी आका की न्याज इस जमीन पर तो पाँव में गिरी हुई उठाकर खाना तो ही हमारी, हम नहीं खाते। तो इसलिए मेहरबानी करके ऐसा ना करें, ना करने दें कि जिससे बन पड़े वो इससे रोकें। मेरी ये ख्वाहिश है कि दावत इस्लामी के हमारे इस्लामी भाई भी, सबके लिए शायद हो सकता है कि नई बात हो। मेरे जहन बना, मुझे मेरे बेटे ने हाजी उबैदुल्लाह ये भी सोचते रहते हैं, इन्होंने भी कुछ इस तरह का मशवरा दिया, इस पर जहन बना मेरा। 2 इस्लामी भाई, 3 इस्लामी भाई, 4 मौके मौके से इनकी मजलिस बन जाए, जिसको आमतौर पे टीम बोलते हैं। और ये टीम, इनका काम ये हो जहां जहां रास्ते में लुटाने वाले हों तो इनके हाथ में मेगाफोन हो। मेगाफोन दावत इस्लामी के चंदे से नहीं लिया जाएगा, कि अभी इसका उर्फ नहीं है। किसी इस्लामी भाई से करोड़ों रुपए का तो नहीं होगा, 5-7 हजार का होता होगा, पल्ले से ले लें, या किसी इस्लामी भाई 2 दोस्त मिलकर शेयर कर लें, एक मेगाफोन ले लें, इसका सेल भी पल्ले से ही होगा। तो ये ले लें और इसमें अरे होए ये नहीं करना है। ए आशिकान रसूल, न्यास का एहतराम कीजिए, इसको फेंकने के बजाय हाथों में दीजिए। ये 2 जुमले बोल देंगे, ये सबकी समझ में आएंगे, इसमें कोई भी मुखालफत नहीं करेगा। हम झाड़ेंगे ना तो उनको शर्म नहीं आती, इस तरह न्यास की बेहुरमती करते हो, तो फिर ये उस आस्ती ने चढ़ाकर आप पर कूद ऐसा मौका देना नहीं है। तो इंशाल्लाह इस तरह आप देखेंगे कि बहुत जल्दी या देर सवेर फर्क आना शुरू हो जाएगा। जहां जहां न्याज़ें तकसीम हो रही है, फेंकने का जो रवाज है, अल्लाह करेगा दावत इस्लामी वाले मेरा साथ देंगे। और क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? सारे दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले, तो सारे इस्लामी भाई, इससे मैं नहीं समझता कि किसी को मुझसे इख्तिलाफ हो। इख्तिलाफ कोई भी नहीं करेगा इंशाअल्लाह। मजीद कुछ और भी अर्ज करना है कि हर जुलूस के साथ कुछ ठेला बरदार इस्लामी भाई भी हो, जिनके पास ठेले हो। ये ठेले वगैरह जो भी है, ये दावत इस्लामी के या आपकी अंजुमन के जो चरागा के चंदे, इनके पैसों से नहीं ले सकते। हाँ, ये लेने पल्ले से ही है। ठेला कोई लाखों रुपए का नहीं आएगा, 200-400 का आएगा, कितने का आएगा, शायद इससे भी कम का आ जाए। ये ठेले आपने लेने हैं तो ये ऐसे इस्लामी भाई मिल जाएंगे जो ये इसको अपने पास रख लेंगे। रास्ते में जो छिलके गिरे हुए होते हैं, इस पे फिसलने का भी खतरा होता है रोड पर, इसमें छिलके उठा उठा के इसमें जमा करते जाएं, और जो खा रहे होते वो भी फिर ऑटोमेटिक माइल होंगे, आप बोलेंगे भी तो ये इसमें डालेंगे। एक तो ये, दूसरे के रास्ते में जो फल गिरे हुए हैं, इसमें थोड़ा और तलब बात है। अच्छा, जो कुचल गए, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे, वो तो छिलकों के ठेले में आ गए, फ्रेश भी मिलेंगे, सेब वगैरह। अब जो सेब, मौसम्बियां या बिस्कुट, टाफियां, ये पैकेट जो मिले, अब अगर उसी जुलूस में ये गिर रहे हैं, तब तो समझो जो उठा ले उसका हो गया, कि वो लुटा ही रहा है वो अगला। अब अगर इस जगह से हटकर कहीं आपको सड़क पे ये नजर आया, इस गोल के बाहर, अब ये बनेगा लुकता। इसको आपने उठाना तो है, कोई कुचल लेगा इसको। ये सारे उठाकर जो इस तरह के
इसके थैले का रंग अलग रखे। मिलेंगे इसी तरह के आपको लुकते वाले। लुकते का मसला ये होता है कि इसके मालिक को तलाश किया जाए, मालिक मिलने की उम्मीद खत्म हो। तो अब ये कि अगर इस नीयत से उठाया था कि मैं किसी मालिक को दे दूंगा, अपने लिए नहीं उठाया था, तो इसको ये कि अब ये खुद फकीर है शरई तौर पर, न ज़कात जिसको दी जाती हो इसका हकदार हो, अगर कुछ ऐसा है तो ये खुद रख ले या किसी और को दे दे। तो ये इस तरह इसको करना है, सवाब मिलेगा। अच्छा, मालिक तलाश करना तो दुश्वार कि भाई ये सेब किसका है, ये कैसे पता चलेगा। तो अब जहां उम्मीद ही नहीं है मालिक मिलने की, तो ऐसी सूरत में वही कहिए किसी भी ऐसे शख्स को दे दे, साथ चल रहा है वो है इस काबिल, या पहले से उसको देख लें कि ऐसा कौन है अपने में, तो उसी को सब देते जाएं, मालिक बनाते जाएं। वही जो फल फ्रूट जो मिल रहे हैं, क्योंकि इसकी उम्मीद नहीं कि इसका मालिक मिले। हाँ, जहां जहां उम्मीद है कि मालिक मिलेगा तो मालिक को देना। लोग रकमें भी लुटाते हैं, सिक्के भी लुटाते हैं, तो इसको भी अगर ऐसा मिलता है तो फिर ये कि फिर दूर मिलेगा, तो ये लुकता ही इसको करार देंगे कि हो सकता है किसी की जेब से गिर गया। तो यूं इंशाल्लाह तरकीब करेंगे, आपको बहुत सवाब मिलेगा और रिस्क को बेअदबी से बचाएंगे इंशाल्लाह। दोनों जहां में आपका अदब हो जाएगा इंशाल्लाह। या अल्लाह पाक, जो मैंने ये दरखास्तें की हैं इस पर जो अमल करे और अमल करवाए, अल्लाह पाक इसको दोनों जहां में सुरखरुई नसीब फरमा, दोनों जहां में इसका बेड़ा पार कर दे। सिर्फ अपने दर का मोहताज रख, गैरों की मोहताजी से बचा। इससे पहले मौत ना आए, जब तक हज ना कर ले, जब तक मदीना ना देख ले, और जब तक तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में जलवा ना देख ले। आमीन बेजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह पाक, ये सारी दुआएं मुझ गुनाहगारों के सरदार के हक में भी कबूल फरमा।